हमारे पास क्वेश्चन है, एक ड्रॉ करना है क्वाड्रिलेटर, ठीक है, जिसकी जो डायगोनल हैं उनकी जो लेंथ है वो इक्वल है। इक्वल लेंथ वाले हमारे पास दो ही होते हैं, एक स्क्वायर भी होता है, एक रेक्टेंगल भी होता है, और 8 सेंटीमीटर के साथ है। इक्वल लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर के हैं और बाइसेक्ट कर दे रहे हैं ईच अदर को। तो हमें और कितने का एंगल बना रहे हैं जब वो काट रहे हैं, तो पहला हमारे पास इसमें पॉइंट था 30 डिग्री। कैसे बनाएंगे आप इसको ड्रॉ करेंगे? मैं मान के चल रहा हूँ आपके पास कंपास, प्रोटेक्टर सब कुछ पड़ा हुआ है, इसके रूलर वगैरह सब हैं। तो आप सबसे पहले एक 8 सेंटीमीटर की इस तरीके से लाइन खींच देना। कितने की? 8 सेंटीमीटर की लाइन खींच देंगे। क्लियर है? और बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर आप ले लेंगे इसको 4 का, ठीक है, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर आप ले लेंगे, ठीक है। तो हमें एंगल कितने का बनाना है? 30 डिग्री का बनाना है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बनाना आ जाएगा। कितने का बनाओगे? 30 डिग्री का बनाओगे। 30 डिग्री बनाते वक्त आपने 30 डिग्री के लिए लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी, ठीक है, प्रोटेक्टर से आपने लाइन ड्रॉ कर ली। अब लाइन ड्रॉ करते वक्त एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये तो था 4 4, दूसरा डायगोनल भी 8 का बनने वाला है, यहाँ पर 4 पर रखना उस लाइन को। तो यहाँ से भी लेंथ को कितना लोगे? 4 लोगे, और यहाँ से भी 4 लोगे, और मिला देना ये 4 पॉइंटों को। मेरी तरह घटिया मत बनाना डायग्राम, ये एक रेक्टेंगल या स्क्वायर कुछ बनेगा, जैसा बनेगा वैसा बना लेना, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपको करना है। ऐसे ही आपका क्या था, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्या है? मान लो 140 डिग्री आपको बनाना है। फिर से आपको 8 सेंटीमीटर का लोगे तो भैया ये हो गया 4 सेंटीमीटर यहाँ पर कुछ और 4 सेंटीमीटर यहाँ से कुछ। 140 डिग्री मैं उम्मीद करूँगा आपको बनाना आता है, ठीक है। ये तो हो गया 90 डिग्री। 90 के बाद कुछ ऐसा, यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा 140 डिग्री। ये 4 लोगे तो ये भी कितना लोगे? 4 सेंटीमीटर लोगे। क्लियर है? ये भी 4 सेंटीमीटर लोगे और आपस में मिला लोगे, ठीक है। ख़त्म क्वेश्चन, ठीक है। ये मिनिमम एक रेक्टेंगल तो बनेगा ही बनेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को क्या करना है, करना है। समझ में आया? ओके। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू परफॉर्म अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल एक्टिविटी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसमें बात होगी आपकी जॉइनिंग ट्रायंगल्स की, ठीक है। जॉइनिंग ट्रायंगल की हम बात करेंगे और सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे। ये आपके पेज नंबर 104 में एनसीईआरटी के जॉइनिंग ट्रायंगल के पॉइंट में दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या कहा है? इसमें हमारे पास दो शेप के क्या हैं, अपने पास ट्रायंगल हैं। ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले। ये एक ट्रायंगल है, आप लोग अच्छे से बनाना, ठीक है, स्केल्स का यूज़ करके। ये है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल बिल्कुल सेम, ये भी 8 सेंटीमीटर का है, ये भी 8 सेंटीमीटर का है और ये भी 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो ये आपके पास हैं और इसने कहा है कि अगर कोई भी ट्रायंगल की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो उसे क्या बोल देते हैं? इक्विलेटर ट्रायंगल। ये दो के दोनों क्या हैं? इक्विलेटर ट्रायंगल हैं और इसकी भी दोनों एक तरीके से आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल क्यों हैं? क्योंकि साइड भी दोनों की क्या है? 880 है। तो अगर वो कह रहा है कि अगर हम इसको ज्वाइन कर लें तो कैसा क्वाड्रिलेटर बनने को देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे तो कौन सा क्वाड्रिलेटर हमें देखने को मिलेगा? देखो, एक पॉइंट याद रखना, हमारे पास क्या है, ये हमने बनाया कुछ ऐसा। आप लोग एक काम कर सकते हैं, घर में कार्डबोर्ड टाइप का काट कूट के बना के 8 सेंटीमीटर के ज्वाइन करके देख सकते हो। एक्चुअली ये चाहता है कि आप प्रैक्टिकली भी देखें चीज़ों को, तो मैं भी उम्मीद करूँगा आप भी देखें, ठीक है। नहीं हो रहा है तो कोई नहीं, कॉपी में बना लीजिए। ये मैंने बनाया, ठीक है। ये था भैया 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको देखो ये लाइनें इक्वल नहीं दिख रही हैं, तो
सिंपल सी सीधी सादी सी लाइन खींच के स्केल से आपका मेजरमेंट सही होना चाहिए। 8 8 8। अब मैंने क्या किया, इसको बेस मान लिया और यहाँ पर 8 है, किसी को भी बेस मान सकते हैं, इसको मान लो, इसको मान लो, इसको मान लो। क्यों मान लो? क्योंकि 880 तो है, इसको बेस मान लिया और दोनों को ऐड ऑन कर दिया। इसका 8 उठा के ऐसे लेके आया मैं यहाँ पर तक। ये पहली हमारे पास पहला स्टेप है। क्लियर है? 8 ऐसे 8 ऐसे। अब मैं दोनों को ज्वाइन कर दूंगा। अब मैं दोनों को क्या कर दूंगा? ज्वाइन कर दूंगा। कैसे कर दूंगा? कुछ ऐसे, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, सॉरी फॉर डैट, डायग्राम पे मत जाना। ठीक है, बस समझना, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है। ऐसा ही तो बनेगा ज्वाइन करके। अब ये बन गया। अब ये कहना चाह रहा है मुझसे क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया अगर मैंने दोनों ट्रायंगलों को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया, तो क्या ये एक क्वाड्रिलेटर बना? बिल्कुल बना। देखो 1 2 3 4 साइड, ये तो डायगोनल है। 4 साइड के साथ ये क्या बन गया है? क्वाड्रिलेटर बन गया है। अब ये बन गया आपका क्वाड्रिलेटर। कौन सा क्वाड्रिलेटर बन रहा है? हमने अभी अभी पढ़ा था कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटर की 4 साइडें इक्वल हैं, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर की 4 साइडें इक्वल हैं, तो हम उसको किस टाइप का क्वाड्रिलेटर सीधे सीधे बोल सकते हैं। ये नहीं कि सर 4 साइडें इक्वल तो स्क्वायर भी होता। अब जरूरी नहीं है ना, 90 90 दिया है, बनने को बन सकता है, पर हम क्लियर कट क्या बोल सकते हैं? 4 साइडें इक्वल वाला क्या? रोम्बस। क्या बोल सकते हैं? रोम्बस। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर की 4 साइडें इक्वल हैं, 4 साइड इक्वल इन लेंथ, एग्जैक्टली दैट इज रोम्बस। क्लियर है? तो ये पॉइंट क्या समझ में आया? रोम्बस इसलिए भी कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं? आपका क्या था? 60 डिग्री तो होता है, सबके सब 60 तो बनाते हैं। ये भी 60 बना, ये भी 60 बना, ये भी 60 बना, ये भी 60 बना। थोड़ा और डीप डिटेल में जाते हैं, 60 बना, 60 बना। अब आपको पता है ये भी 60, ये भी 60। स्क्वायर में तो हमने पढ़ा था क्या कि 90 डिग्री होता है, पर ये तो 60 डिग्री है, ऑल साइड इक्वल हैं, तो आप क्या बोल सकते हो? रोम्बस। क्या ये पॉइंट समझ में आया? क्लियर है? ये 60, ये 60 बनेगा, ये 120 का बन जाएगा, ये 120 का बन जाएगा। क्लियर है? तो ये आपके पास क्या हो गया? रोम्बस। हाँ, स्क्वायर बोल सकते थे अगर ये 90 डिग्री हमें गिवन हो जाता तो। ठीक है, क्लियर है? तो आपको क्या करना है? राइट डाउन दिस स्टेप को आपको सॉल्यूशन जब आप नोटबुक पर लिखोगे बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है। ठीक है, तो विजुअल ज्योमेट्री अच्छे से यूज़ में आपको लेनी है। ठीक है, जिससे आपको क्लियर कर सके। इफ़ यू फाइंड दिस एक्सप्लेनेशन क्लियर, तो आपको क्या करना है? अगर ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही क्लियर है तो आपको बढ़िया सा स्केल रूलर वगैरह लेके क्या करना है? बढ़िया से डायग्राम बना के करना है। कोई बच्चा अगर प्रैक्टिकली करना चाहे तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। ये आपका आ गया रोम्बस। ठीक है, हैप्पी लर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें 2 कार्डबोर्ड कटआउट करने हैं। कटआउट्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल की फॉर्म में, जिनकी साइड्स आपको दी हैं 8 सेंटीमीटर, 8 और 6, 8 8 और 6 दी हुई हैं। अगर हम इनको डिफरेंट तरीके से ज्वाइन करें तो क्या ये टू गेट ए क्वाड्रिलेटर बनेगा? और अगर बनेगा तो कौन सा बनेगा? ठीक है, तो सिंपल सा तरीका है। तो भैया पहले मैं एक काम करता हूँ, ये जो अपने पास डायग्राम है, कुछ इसके 6 को ऐसे उठा के नीचे लेके आता हूँ। ठीक है, इस स्टेप को समझना कैसे बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, ये जो 6 है ऐसे लेके आ गया। पहला स्टेप क्या बनेगा देखते हैं। ऐसे बनाया, ये 6 यहाँ आ गया और ये 8 हो गया, ये 8 हो गया। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ इसको? ठीक है, सिर्फ इसको क्या करना है? रोटेशन करना है। और दूसरा इसका भी उठा के लेके आए, ये 6 को यहाँ पर लिख दिया और इस तरीके की फॉर्मेशन बना दी। ठीक है,
अब ये 6 से इक्वल है। हमेशा याद रखना, जब भी हम क्वाड्रिलेटर ज्वाइन करके बनाना चाहते हैं ट्रायंगल में से, तो जो सेम होता है उसी बेस को अटैच करेंगे। जो सेम नहीं होगा फिर तो क्वाड्रिलेटर बनेगा ही नहीं। फिर इसके बाद क्या हुआ, ये कहानी के बाद ये दोनों को अटैच कर दिया। कुछ इस तरीके का ये डायग्राम मुझे देखने को मिल रहा है कि भैया ये भी 6, सॉरी ये 8, ये 8, ये भी 8, ये भी 8, और ये कितना मिलके बन गया 6। क्लियर है? क्लियर है? क्या ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो ये मुझे देखने को मिल गया। अब वो पूछना चाह रहा है कि भैया अगर मैं इस तरीके से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, अगर मैं इस तरीके से क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये कौन सा डायग्राम मुझे देखने को मिल रहा है? तो ये मुझे कौन डायग्राम देखने को मिल रहा है, चलो बता दीजिए। अभी अभी हमने क्या किया था, डिस्कस किया था भाई, डिस्कस किया था, नहीं किया था? क्या डिस्कस किया था भाई? हमने ये डिस्कस किया था, अगर हमारे पास क्या है, सभी साइडें क्या हैं, 8 हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं, तो ऑल साइड आर इक्वल इन क्वाड्रिलेटर, ठीक है, तो 4 साइड फिगर विद ऑल 4 इक्वल साइड इज कॉल्ड रोम्बस। तो ये क्या बन गया, रोम्बस। ठीक है, सभी साइडें देखी हैं आप, इक्वल हैं कि नहीं हैं? सब साइडें इक्वल हैं, तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि रोम्बस। अब ये दोनों को मैंने ऐड किया, ज़रूरी नहीं है कि भैया 6 और 6 ही ऐड हो, इक्वल साइड और भी तो दिख रही हैं, एक 8 वाली दिख रही हैं, तो ठीक है भैया हम कर देते हैं 8 वाली को भी ऐड। उसके लिए पोर्शन बना के लेके आते हैं, ऐसे उठा के लेके गए, ये है 8, ये है 8 और ये है 6, इसका उठा के लेके आए ऐसे इस तरीके से कुछ, ये है 6, ठीक है, ये आपने क्या कर लिया, ये आपने इस तरीके से लिख लिया, ये आपने लेके आ गए। इस बार 6 को ऊपर घुमा लेते हैं, 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया। सबसे पहले बताइए, सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताइए, क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? देखो 8 8 6, 8 8 6, अब दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, अब मैं दोनों को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो भैया कुछ इस तरीके का मेरा एडिशन हो रहा है, ये बन रहा है 8, ये बन रहा है 6 6 8 8। सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूँ, बाकी आप समझदार हैं, ठीक है। तो हमने कुछ इस तरीके का अटैचमेंट लिख दिया कि नहीं लिख दिया? देखो दोनों को पोर्शन में किस तरीके से अटैच कर रहे हैं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ये मैंने समझाने के लिए स्टेप लिख दिया, ठीक है। कोई बच्चा ये मत बोल देना कि सर 8 और 8 तो 16 होता है, ठीक है। वो डायग्राम को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अब डायग्राम को इस बिहाफ पे हमने ऐड कर दिया, तो भैया ये कौन सा क्वाड्रिलेटर दिख रहा है? सिंपल सा, हमने तो क्वाड्रिलेटर अच्छे से पढ़े हुए हैं। हमने क्या क्या पढ़ा हुआ था? हमने पढ़ा था कि भैया अगर कभी भी क्या हो, अपोजिट साइड इक्वल हो जाए, ये 6 6 के 8 8 के, सिंपल सा आंख बंद करके क्या लिख दो, पैरेललोग्राम। क्या लिख दो, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम हमारे पास इसमें केस 2 का बन गया है, ठीक है। ये आपका रोम्बस बन रहा है, ये आपका क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम। देखो भैया एक ही पेयर ऑफ ट्रायंगल थे अपने पास, दो अलग अलग ज्योमेट्री तैयार होके आ गई। पेयर तो एक ही था ना, अगर उनको ऐड कर रहा हूँ दो अलग अलग चीज़ें बन के आ जा रही हैं, ठीक है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ओके, इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन को करना है।